गुड मॉर्निंग फ्रेंड। पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत यानी सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान और उसके स्रोत के अंतर्गत कौन सा प्रोविज़न किस देश के संविधान से लिया गया इसका अध्ययन कर रहे होंगे। सबसे पहले बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 की। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने कौन कौन से प्रोविज़न लिए? संघीय न्यायपालिका, संघीय तंत्र, आपातकाल की घोषणा, शक्तियों की 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची और राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ और लोक सेवा आयोग। ये हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किया है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि भारत शासन अधिनियम से कौन कौन से प्रोविज़न लिए गए हैं। फिर ब्रिटिश संविधान यानी ब्रिटिश संविधान से हमने क्या लिया? संसदीय प्रणाली ली। ब्रिटिश संविधान से हमने विधि का शासन लिया, एकल नागरिकता ली, संसदीय विशेष अधिकार लिए, परमादेश रिट ली, मैंडामस रिट। ये सारी चीज़ें संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, यूनिटरी सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, संसदीय विशेष अधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, इनका जिक्र भारतीय संविधान के आर्टिकल 105 में है। और परमादेश रेट 5 प्रकार की रेट होती है जिन्हें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। हाईकोर्ट आर्टिकल 226 के अंतर्गत जारी करता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत 5 प्रकार की रेटें जारी करता है, जैसे हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, सरसरी, प्रोहिबिशन, कोवारंटो। इस प्रकार ये रेटें जारी की जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो रेट है वो हेबियस कॉर्पस, जिसका अर्थ होता है सशरीर हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। अमेरिका का संविधान की अगर बात करें तो अमेरिकी संविधान से हमने कौन कौन से प्रोविज़न लिए हैं? अमेरिकी संविधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग, तीनों सेनाओं के कमांडर के रूप में राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल 3 आर्म फोर्सेस। ये प्रोविज़न हमने कहाँ से लिया? तो अमेरिका के संविधान से लिया। अमेरिका के संविधान से इस प्रोविज़न को हमने ग्रहण किया है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, ये सारे प्रोविज़न हमने अमेरिका के संविधान से लिए। यानी न्यायपालिका की जो व्यवस्था है और उसमें भी न्यायिक स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों पर लगने वाले महाभियोग की प्रक्रिया, ये हमने अमेरिकी संविधान से ली। ऑस्ट्रेलिया के संविधान की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या ग्रहण किया, इस चीज़ को हम देखेंगे। यहाँ पे संविधान से हमने क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने सहकारी संघवाद यानी सहयोगात्मक संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, संवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अगर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात की जाए तो आर्टिकल 108 में जॉइंट सेटिंग ऑफ पार्लियामेंट, जब संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध हो यानी डेडलॉक हो तब संसद की संयुक्त सत्र बुलाया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस सत्र को बुलाता है प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, और इसकी अध्यक्षता करता है स्पीकर। इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर, ताकि गतिरोध को समाप्त किया जाए। आपको पता ही है कि लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा से डबल है, इसलिए यहाँ लोकसभा के मत के अनुसार विधेयक को पारित कर दिया जाता है और वो कानून बन जाता है। संवर्ती सूची वह सूची होती है जिसमें संघ और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है। संयुक्त बैठक समझ चुके। व्यापार, वाणिज्य और समागम, भाग 12 में व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में चर्चा की गई है। और प्रस्तावना की भाषा, जी सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रस्तावना की भाषा किस प्रकार की होगी, हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। अब कनाडा के संविधान की बात करें, कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संसदीय प्रणाली, केंद्र और राज्यों की मध्य शक्तियों का विभाजन, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास निहित होंगी। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ पर होगी, तो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास निहित होंगी, यानी उन पर अधिकार कानून बनाने का राष्ट्रपति का होगा। राज्यपाल का पद, राज्यपाल का कार्यालय, आर्टिकल 9 तो एक्ट 1935 यानी 1935 के अधिनियम के द्वारा व्यवस्था की गई। इसके अलावा राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति की विचार अर्थात विधेयक यानी कोई विधेयक जो कि राज्यपाल के द्वारा